अब हम स्वर संधि का पांचवा भेद यानी अयादी संधि के बारे में पढ़ना है। यदि ए, आई, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे थोड़ा सा नियम से, ए के बाद में कोई भी अन्य स्वर आए, यानी ए के बाद अन्य स्वर का मतलब ए नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर हो सकता है, तो उसके स्थान पर अय बनेगा। आई के बाद में कोई अन्य स्वर होगा तो उसके स्थान पर आय बनेगा। ओ के बाद कोई अन्य स्वर होगा, ओ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, तो उसके स्थान पर औ बनेगा। और औ के बाद अन्य स्वर कोई आता है तो आव बनेगा। इस प्रकार से ये इन चार भागों में मैंने डिवाइड करके समझा रही हूँ। जैसे ए के बाद में अन्य स्वर में मतलब अ आया है तो उसके स्थान पर क्या बना, अय। तो यहाँ पे जैसे ने प्लस अन, ने में ए और अन का ए, तो ए के बाद ए आता है तो अय बनता है, तो शब्द बन जाएगा नयन। जैसे शे प्लस अन, शे में ए अन का ए, तो ए और ए मिलकर के अय बनेगा, तो यहाँ रूप बनेगा शयन। अब आई के बाद में ए आता है तो बनेगा आय, तो नई प्लस अकय, तो नई में आई और अकय का ए, आई और ए मिलकर के बनेगा आय, तो यहाँ बनेगा नायक। तो न में आ मिल गया आय, नायक। इस प्रकार से यह शब्द बना। से गए प्लस अकय, तो गे में आई और अक का ए, तो आई और के बाद ए आ रहा है तो उसका रूप बनेगा आय, तो यहाँ पे बनेगा शब्द गायक। आई के बाद में ई आता है तो आई बन जाता है, तो गई प्लस ई का में आई और ई, आई के बाद में ई होता है तो रूप बनता है आई यानी गाई का। नाई प्लस ई का, नाई में आई और ई मिलकर के आई बनता है, तो नाई का। ओ के बाद में यदि ए आता है तो औ बनेगा। भो प्लस अन, और भो में ओ और अन में ए, ओ के बाद में ए आने पर शब्द बनता है अव, यहाँ पे बनेगा भवन। भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, यानी पो में ओ और अन का ए, तो बन जाएगा शब्द पवन। ओ के बाद में ई आता है तो आवी हो जाता है, तो भो प्लस ईश्य, भो में ओ और ईश्य का ई, भो प्लस ईश्य, रूप बन जाएगा भावी, अवी बन जाता है, तो यहाँ पे हो गया भविष्य। पो प्लस इत्र, ओ के बाद ई तो क्या बनेगा अवी, तो यह बन जाएगा पवित्र। औ के बाद में ए आता है तो आओ बनेगा। पाओ प्लस अन, औ उसके बाद में ए, औ के बाद में ए आता है तो बनता है आव, तो यहाँ बनेगा पावन। तो पा व और न, पाव में आपने ध्वनि आ रही है आव, औ प्लस ई तो रूप बनेगा आवी, यानी औ के बाद में ई आएगा तो आवी। नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, ये जो भी है ये मात्राएं हैं सारी, इसलिए बनेंगे तो ये अय, आय, अव और आव, ठीक है ना। नौ प्लस इक, इसका नौ का ओ, औ और इक का ई, औ के बाद में ई का ई आता है तो आविक, यानी इस प्रकार से बनेगा नाविक। औ प्लस उ तो आवु, भौ प्लस उक, भौ का औ और उक का उ, तो मिलकर के बनता है आवु, तो यह शब्द बनेगा भावुक। तो इस प्रकार से यह स्वर संधि के पांचों भेद कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अव्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे।